नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगी। इसे अंत तक जरूर देखिए। प्राचीन काल में एक गुरुकुल में ऋषि ने शिष्यों को आत्मबोध के विभिन्न पाठ पढ़ाया करते थे। एक दिन ऋषि गुरुकुल से बाहर गए थे और बच्चे गुरुकुल के बाहर खेल रहे थे। सूर्यभान नाम का एक सेनापति था जो अत्यंत काबिल था, लेकिन उसके नाम और कीर्ति का कोई विशेष उल्लेख नहीं था। एक दिन जब वह जंगल से गुजर रहा था, उसने देखा कि गुरुकुल के बच्चे बाहर खेल रहे थे। तभी अचानक एक बाघ वहां आ गया। बच्चों को हानि न पहुंचे, इसीलिए सूर्यभान ने बाघ को दूर भगाने की कोशिश की, लेकिन बाघ ने सूर्यभान पर झपट्टा मार दिया। दोनों के बीच भीषण संघर्ष हुआ और अंततः सूर्यभान ने बाघ को वहां से भगा दिया। शिष्य सूर्यभान के इस वीरतापूर्ण कार्य को देखकर बहुत खुश हुए। रात को जब ऋषि गुरुकुल लौटे तो शिष्यों ने उन्हें सारी बात बता दी। कहने लगे, इतना शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा हमारे राज्य में क्या कर रहा है? हमने इसे पहले कभी नहीं देखा। वह कौन है? ऋषि विचार में पड़ गए और बोले, कल बताऊंगा। सुबह होते ही ऋषि ने पता लगाया तो उन्हें मालूम हुआ कि वह अपने ही राज्य का योद्धा सूर्यभान है। वह एक पराक्रमी योद्धा है, लेकिन वह कभी राज्य में उच्च दर्जे का सेनापति नहीं बन पाया। कारण यह था कि उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन उच्च दर्जा सेनापति की प्रतियोगिता में वह हार जाता। कई बार प्रयास करने के बाद उसने प्रयास करना ही छोड़ दिया। अब उससे कम काबिल सेनापति उससे ऊंची जगह पर थे। तब ऋषि को लगा कि बच्चों को सफलता के अनोखे पाठ पढ़ाने की जरूरत है। एक दिन ऋषि ने अपने शिष्यों को सफलता का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाने के लिए एक प्रयोग करने का निश्चय किया। उन्होंने एक बड़े तालाब का निर्माण किया और उसमें एक विशाल मगरमच्छ को छोड़ दिया। कुछ देर बाद ऋषि ने उसमें कुछ छोटी मछलियां छोड़ी। मगरमच्छ ने तुरंत उन्हें देखा और तेजी से तैरकर उन पर हमला कर दिया। छोटी मछलियां मगरमच्छ का आहार बन गई। ऋषि ने कुछ और मछलियां तालाब में छोड़ी और वे भी मगरमच्छ द्वारा खा ली गई। अब ऋषि ने तालाब के बीचों बीच एक मजबूत पारदर्शी पत्थर का टुकड़ा रख दिया। तालाब अब दो हिस्सों में बन चुका था। एक हिस्से में मगरमच्छ था और दूसरे हिस्से में छोटी मछलियां। मगरमच्छ उन मछलियों को देख सकता और तुरंत उन पर हमला करने के लिए गया, लेकिन जैसे ही वह पारदर्शी पत्थर के पास पहुंचा, उसे पार नहीं कर सका। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल होता। कई दिनों तक मगरमच्छ ने उस पारदर्शी पत्थर को पार करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। अंततः उसने हार मान ली और अपने हिस्से में ही रहने लगा। कुछ दिनों बाद ऋषि ने पत्थर को हटा दिया, लेकिन मगरमच्छ ने फिर कभी उन मछलियों पर हमला नहीं किया, क्योंकि अब उसके मन में एक काल्पनिक बाधा बन चुकी थी। उसने मान लिया था कि वह उन मछलियों तक नहीं पहुंच सकता। ऋषि ने बताया, कितनी भी बार हार जाओ, कभी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। यदि प्रयास करना छोड़ दिया तो उस मगरमच्छ की तरह हो जाओगे जो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता। उसी समय सूर्यभान वहां से गुजर रहा था। तब एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, उस दिन यही योद्धा ने बाघ को भगाया था। गुरुदेव ने बताया, ये अपने ही राज्य का सेनापति है। तब बच्चों ने गुरुदेव से पूछा, तो फिर वह महाराज के साथ क्यों नहीं दिखा? ऋषि ने समझाया, उस मगरमच्छ की तरह पहले उसने भी प्रयास किया, लेकिन प्रतियोगिता में जीत नहीं पाया, इसलिए उसने बाद में कभी प्रयास नहीं किया और मान लिया कि ये मेरे बस की बात नहीं है और प्रयास करना छोड़ दिया। जब मैंने वह पारदर्शी पत्थर निकाला, तब मगरमच्छ मछलियों की ओर नहीं गया। वैसे ही सूर्यभान ने भी किया और ऋषि ने शिष्यों को मगरमच्छ और मछलियों के उदाहरण से एक गहरी सीख दी। फिर उन्होंने सफलता के कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए, जिन्हें जीवन में अपनाने से कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है। निरंतर प्रयास करना, ऋषि ने कहा, जैसे मगरमच्छ ने पहले कई बार प्रयास किया, वैसे ही तुम्हें भी अपने लक्ष्य के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। अगर तुम हार मान लोगे तो कभी भी अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाओगे। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अंतिम क्षण तक कोशिश करना नहीं छोड़ते। धैर्य और धीरज, ऋषि बोले, सफलता समय ले सकती है। जैसे मगरमच्छ ने पहली बार में मछलियों तक पहुंचने की कोशिश की, पर उसे धैर्य रखना चाहिए था। जीवन में धैर्य और धीरज के बिना सफलता पाना मुश्किल होता है। आत्मविश्वास बनाए रखना, उन्होंने समझाया, तुम्हारे मन में आत्मविश्वास होना चाहिए कि तुम ये कर सकते हो। आत्मविश्वास से ही तुम बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर सकते हो। अगर तुम खुद पर विश्वास करोगे तो असफलता भी तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अतीत से सीखना, ऋषि ने कहा, जैसे मगरमच्छ ने पारदर्शी पत्थर से हार मान ली, वैसे ही कई लोग अपने अतीत की असफलताओं से निराश हो जाते हैं, लेकिन असल में हमें अपने अतीत से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी हार मानना। ऋषि ने कहा, सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार मानने से पहले एक और प्रयास करते हैं। अगर तुम एक बार असफल हो जाओ तो फिर से कोशिश करो। हार मान लेने से तुम हमेशा के लिए हार जाओगे। लक्ष्य निर्धारित करें, ऋषि ने समझाया।
जैसे एक मगरमच्छ का लक्ष्य मछलियों को पकड़ना था, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन में एक स्पष्ट और ठोस लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। बिना लक्ष्य के प्रयास करना व्यर्थ है। समय का सही उपयोग। उन्होंने कहा, समय सबसे कीमती है। अगर तुम समय का सही उपयोग नहीं करोगे तो सफलता तुमसे दूर हो जाएगी। समय का सदुपयोग करना सीखो। सकारात्मक सोच बनाए रखें। ऋषि ने कहा, सकारात्मक सोच तुम्हें कठिनाइयों के समय में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अगर तुमने सोचा कि तुम सफल हो सकते हो तो तुम वाकई में सफल हो जाओगे। समर्पण और अनुशासन। ऋषि ने जोर देकर कहा, सफलता के लिए समर्पण और अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। अगर तुम अपने काम के प्रति समर्पित रहोगे और अनुशासित तरीके से उसे पूरा करोगे तो कोई भी लक्ष्य तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहेगा। सहयोग और मार्गदर्शन। अंत में ऋषि ने कहा, सही मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त करने से सफलता की राह आसान हो जाती। सही दिशा में मेहनत करो और अच्छे मार्गदर्शक की सलाह का पालन करो। ऋषि ने जो नियम बताए दोस्तों, वह हमें भी सीखना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बार असफलता का सामना करना पड़े, हमें कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम अपने मन में हार मान लेते हैं तो हम अपने ही बनाए हुए डर और सीमाओं के गुलाम बन जाते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य और आत्मविश्वास के साथ लगातार प्रयास करते रहते हैं। हमें अतीत की असफलताओं से सीखना चाहिए, लेकिन उन्हें अपने वर्तमान और भविष्य पर हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर हम लगातार कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए जीवन में जब भी कठिनाइयां आएं, उन्हें एक चुनौती की तरह स्वीकार करें और हर बार पहले से बेहतर तरीके से प्रयास करें। याद रखें, असली हार तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।